बीजेपी आगे चल रही है। नजफगढ़ दिल्ली आउटर दिल्ली की बड़ी सीट नीलम पहलवान आगे चल रही है। आउटर दिल्ली की सीट है, हालांकि पोस्टल बैलेट है, इनिशियल ट्रेंड है। हम फिर कह रहे हैं, पहले यहां से कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी को बदला है, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, मंत्री रहे हैं। नजफगढ़ सीट पे बीजेपी आगे, दूसरी सीट पे भी बीजेपी आगे, बीजेपी का नंबर 2 सीटों पर आगे है इस समय। पार्टी रुझानों में आगे दिख रही है। पहला नजफगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी और नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा आगे, नई दिल्ली सीट पे प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं इस समय। नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सीट है, वहां पे प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट है, प्रवेश वर्मा पहले राउंड में आगे चल रहे हैं, बड़ा अपडेट। ये पोस्टल बैलेट्स की इस वक्त अभी गिनती चल रही है। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको जो इस वक्त पट्टी दिखाई दे रही है, पीवी इतिहास में पहली बार आपको इस वक्त ये ऊपर वाली पट्टी नजर आ रही है, यानी जीत के चांसेस किसके ज्यादा दिख रहे हैं। 2 सीटें रुझानों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 6% चांसेस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए। और जो सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही थी, माफ करिए, कांग्रेस जिसमें आगे चल रही थी, उसमें अब कांग्रेस पीछे हो गई है। यह भी बड़ी अपडेट है, कांग्रेस उस सीट पर पीछे हो गई है, यह भी बड़ी अपडेट है। लेकिन नई दिल्ली पे प्रवेश वर्मा इस समय आगे चल रहे हैं, लेकिन इनिशियल ट्रेंड है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी 3 भारतीय जनता पार्टी 3 पर इस समय आगे चल रही है, 3 पे आगे चल रही है। ऊपर स्ट्राइक रेट देखिए, बीजेपी का जीत का चांस देखिए 9%, यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए। रिजल्ट सबसे जुड़े हुए हैं पंकज, 3 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जंगपुरा की है, जंगपुरा की तीसरी सीट है। जंगपुरा से कौन आगे चल रहा है जरा हम आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया पीछे है, मनीष सिसोदिया पीछे, अरविंद केजरीवाल पीछे है। बिल्कुल, देखिए साउथ ईस्ट दिल्ली से जो जंगपुरा है उस पे बीजेपी फिलहाल आगे लीड कर रही है। टोटल 3 सीट्स पर लीड्स आ चुकी हैं। तो तीनों ही सीट पर अमीश और रूबिका, तीनों सीट पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस वक्त पीछे हैं, मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बड़ा नाम पीछे है, चल रहे हैं। बड़ा नाम है। नई दिल्ली, नजफगढ़ और इस वक्त जंगपुरा, ये वो 3 सीटें हैं। और एक आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। एक सीट पर इस वक्त आम आदमी पार्टी का श्री गणेश हुआ है। सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे, सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं, यानी सतीश उपाध्याय अपनी सीट पर इस समय पीछे चल रहे हैं। लेकिन कद्दावर नेताओं में केजरीवाल पीछे, सिसोदिया पीछे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये शुरुआत तो अच्छी नहीं है। जल्दी से हर्षवर्धन, लगता है कि ये दोनों पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं और यथा स्थिति बरकरार है। अब ये पूर्व की स्थिति है तो पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यहां तक पहुंच गए तो लक्षण तो बहुत अच्छे नहीं। घनेन्द्र जी की मुस्कुराहट क्यों कम हो गई? ओके, पंकज भार्गव हमारे साथ है। पंकज भार्गव देखिए, हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। अभी तक अगर देखें तो 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बट इनिशियल ट्रेंड्स हैं ये। और सोमनाथ भारती मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के लीड कर रहे हैं। तो अभी देखिए खाता खुल चुका है, बीजेपी 3 सीट्स पर लीड करती हुई, यानी जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के लीड कर रहे हैं, नई दिल्ली से परवेश साहिब सिंह वर्मा लीड कर रहे हैं, नजफगढ़ से नीलम पहलवान बीजेपी की लीड कर रही है, और मालवीय नगर अभी एकमात्र सीट जो है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लीड करते हुए नजर आ रहे थे। अभी 4 सीटों का जो है वो ट्रेंड आना शुरू हुआ है। हालांकि ये बहुत इनिशियल ट्रेंड है जो बार बार हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे सटीक नतीजे और रुझान आपको मिलेंगे न्यूज 18 इंडिया में इस लाइव रिजल्ट हब से। अमन भी हमारे साथ यहाँ पर न्यूज 18 और बुराड़ी से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। 2-3 से मुकाबला इस वक्त यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 रुझानों में और 2 जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। 4 हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी। अमन शर्मा हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है 4 सीटों पर और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अमन शर्मा हमारे साथ है। आरके पुरम से भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। आरके पुरम सीट पे भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है, ये बड़ा अपडेट है। ओके, ये केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया। आरके पुरम से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं, सिसोदिया ट्रेल कर रहे हैं। इट इज बिग, इट इज वेरी बिग। अमीश देखिए, इस इलेक्शन में बीजेपी ने जितना जोर लगाया है, मैं कहता हूं बीजेपी के नेता मुझे करते हैं हमने सारे घोड़े खोल दिए। बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में है। बीजेपी के लिए जीतना ये इलेक्शन सबसे ज्यादा प्रबल उनकी
दावेदारी इसमें है, क्योंकि सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 2020 में करप्शन का तो ये allegation बहुत ही क्लोज केजरीवाल पे मुकाबला रहने वाला है कि नहीं? ये बढ़िया है इस वक्त। ये टू हॉर्स रेस है रूबिका, पार्टी, टू हॉर्स रेस है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। ये क्लोज रेस रहेगी, जो भी जीतेगा 40+ के साथ 5-2 जीतेगा। इस वक्त स्कोर देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में 14% चांसेस जीत के बढ़ जाते हैं, 9% आम आदमी पार्टी। लगातार कह रहे हैं इनिशियल ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड है। और विश्वासनगर ओपी शर्मा अरुण जेटली के पूर्व सहायक रहे हैं, पीए रहे हैं, आगे चल रहे हैं लगातार, वो ये सीट को जीत रहे हैं। मजबूत किला है विश्वासनगर, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है। जब बीजेपी की 3 सीटें आई थी तब भी विश्वासनगर की सीट आई थी, यानी वो इलाका जहां पे प्रीत विहार, सूरजमल विहार आता है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी आगे है। अपर मिडिल क्लास का गढ़ है। चांदनी चौक से बीजेपी आगे, चांदनी चौक से बीजेपी आगे। यानी ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये ट्रेंड्स आम आदमी पार्टी के लिए अभी तक अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अग्रवाल चांदनी चौक से, प्रहलाद साहनी के कांग्रेस के जो है वो इस वक्त मुदित अग्रवाल के खिलाफ में जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, प्रहलाद साहनी के बेटे। और इस वक्त अभी बीजेपी आगे चल रही है चांदनी चौक से। 4-6 इस वक्त आपको स्कोर दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 4 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी आगे हो गई है, 6 आगे चल रही है। और यानी लक्ष्मीनगर में भारतीय जनता पार्टी का पहले एमएलए है, और लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अभय वर्मा पीछे चल रहे हैं। बीबी त्यागी बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए, वो उस सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी 4-6, यानी फ्लाइट यहां पर क्लोज होती हुई, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इनिशियल ट्रेंड है। 7-4 हो गए हैं, 7-4 भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर आगे है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूर्व अध्यक्ष है विजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। 8 विधायकों में से एक थे विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे दिल्ली के अंदर विजेंद्र गुप्ता। अमन शर्मा, इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चुनाव के लिए यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव हार जाते हैं, उनकी पार्टी ये चुनाव हार जाती है, तो एक बड़ा सेटबैक उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की सवाल हो जाएगा। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए तो ये इलेक्शन एक सर्वाइवल का इलेक्शन है। दिल्ली में अगर वो हारते हैं तो उनकी पार्टी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दिल्ली उनका गढ़ रहा है। बट इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की फाइट, जो मुझे लगता है न्यू दिल्ली सीट में, वो आपकी फाइट से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस टाइम प्रवेश वर्मा को बहुत स्ट्रांग फाइट दी है। भारतीय जनता पार्टी की यही थी कि प्रवेश वर्मा को वहां पे रखकर संदीप दीक्षित दूसरी तरफ से ज्यादा प्रवेश वर्मा ने खुद डिमांड करा कि मैं लड़ना चाहता हूं वहां पर, मुझे और किसी सीट से चुनाव ही नहीं लड़ना। नहीं, पर ये बात भी हमें सोचनी है और समझनी है कि डिमांड कोई कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी में, जो आदेश दिया जाता है वही जो है वो तो मानना पड़ता है। पार्टी ने उन्हें बोला कि आप किसी भी सीट से चुनाव लड़िए आउटर दिल्ली के अंदर, लेकिन ही डिनाइड इट। इन्होंने बोला मैं लड़ूंगा तो अब केजरीवाल के खिलाफ भी लड़ूंगा। और वो 8 हो गया मामला, 8-4, यानी 50-50 पर चल रहा है इस वक्त। 8 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब मैं जानना चाहती हूँ कालका जी से सीएम पीछे, यानी सीएम पीछे, फॉर्मर सीएम पीछे, फॉर्मर डिप्टी सीएम पीछे। ये बिल्कुल अच्छी शुरुआत नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन फिर कह रहा हूं इनिशियल ट्रेंड है, किसी को भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट में ज्यादातर सरकारी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, कपिल मिश्रा इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको ये बता दें करावल नगर से, लेकिन 9-4 इस वक्त खाता कांग्रेस का नहीं खुला है। 26% चांसेस जीत के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे ग्रेटर कैलाश के अंदर। शिखा राय बीजेपी के पीछे चल रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इनिशियल ट्रेंड्स है, ओवर एक्साइटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखानी चाहिए। और रमेश भिदूड़ी कालकाजी से आगे हैं, यानी सीएम, सिटिंग सीएम आतिशी मारलेना अपनी सीट पे पीछे चल रही हैं। ये बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके तीनों बड़े नेता इस समय पीछे चल रहे हैं, लेकिन वेरी इनिशियल स्टैंड कालकाजी से आतिशी का पीछे होना। सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं, कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, चांदनी चौक से सतीश जैन आगे चल रहे हैं, मालवीय नगर से कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है मुझे, कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। एक पर कांग्रेस आगे है, एक पर बादली सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे इस समय चल रही है। ये खाता, ये देवेंद्र यादव की सीट है, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है देवेंद्र यादव। बादली सीट पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देवेंद्र यादव अगर जीत रहे हैं ना, तो देवेंद्र यादव खुद की अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। अमन शर्मा कुछ कह रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान इस वक्त आगे चल रहे हैं।
इस वक्त ये भी बड़ी खबर है, यानी 7 पर है आम आदमी पार्टी, 9 पर है बीजेपी। एक खाता खोलते हुए कांग्रेस, 3% चांसेस। मैं आपको बता दूं पोस्टर पंकज भार्गव का रुख करूं उससे पहले आपको ये मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से इस वक्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर हो गया 10 पोस्टल बैलेट से। अभी आपको बता रही हूं ये रुझान है, ये नतीजों में तब्दील नहीं हुआ है। पंकज जल्दी से। बिल्कुल जल्दी से हम अब आपको ये स्क्रीन दिखा देते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसमें राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के लीड कर रहे हैं, ओखला से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के लीड कर रहे हैं, बादली से देवेंद्र यादव कांग्रेस एकमात्र अभी तक ऐसी सीट है जहां से लीड कर रहे हैं देवेंद्र यादव, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जो लग रहा था कि लगभग निश्चित सीट है जो जीतेंगे, अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा बीजेपी के, कालकाजी से रमेश बिदुड़ी यानी अभी आतिशी पीछे चल रही हैं, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के आगे चल रहे हैं, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के, चांदनी चौक से सतीश जैन बीजेपी के, और शादरा यमुना पार का इलाका जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी पार्टी के लीड कर रहे हैं, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के लीड कर रहे हैं, और अब देखिए पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी यानी बीजेपी अभी क्लियर लीड लेते हुई नजर आ रही है। लेकिन अवधेश ओझा अमीश पीछे, और रूबी का अवधेश अभी ये ओझा पीछे, शुरुआती इसका ट्रेंड मतलब है। अवध माफ करिए, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। एक जरूरी बात, अवध ओझा को किसने हराया? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने। सीट ऐसी दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री भाग रहा है। आतिशी को किसने हराया? अरविंद केजरीवाल ने। भैया वो मुख्यमंत्री है, तुम कह रहे हो कि ना ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे, महिलाओं का अपमान किया। मैं कह रहा हूं चाहे इनिशियल ट्रेंड हो या जो भी, ना ना चाहे इनिशियल ट्रेंड हो या जो भी हो, कल को किराड़ी विधानसभा हराने की कोशिश तो अरविंद ने की। किराड़ी विधानसभा से इस समय आम आदमी पार्टी को बढ़त है, और देखिए 11 है भारतीय जनता पार्टी, 8 है सीट चेंज की जी जी जी, है ना? 11 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है इस समय, 8 अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खाते में है। यानी ये क्लोज कंटेस्ट होता हुआ अभी इनिशियल तो दिखाई दे रहा है। देखिए और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लंबा खिंच जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो 50 का सपना देख रही थी शायद वो 50 का सपना ही रह जाए। वो बड़ी बात होगी। 40 में जीतेगा मैच तो जीतेगा, 40 के अराउंड का फिगर होगा जो जीतेगा। बीजेपी तो 36 में भी खुश होगी, 36 में भी खुश होगी। कांग्रेस जो एक सीट जीत रही है, जो देवेंद्र जी जीत रहे हैं, वो अपने दम पर जीत रहे हैं। कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट जीतेगा जीत रहे हैं अपने दम पे जीत रहे हैं वो सीट, जो भी कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा। बादली की बात कर रहे हैं ना, बादली की बात कर रहे हैं। अभिषेक दत्त की सीट भी मजबूत बनी जा रही है कस्तूरबा नगर, क्या लगता है आपको? जी देखिए, मेरा ओवरऑल में आपको बताऊं, आई थिंक आप जो है अभी पोस्टल वोट है, पोस्टल वोट मोती नगर से हरीश खुराना, मैं माफी चाहती हूं अमन, बीच में जरा हमको रोकना पड़ेगा। 12-8 इस वक्त स्कोर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रुझान है, मैं आपको ये बता दूं सटीक और भरोसेमंद इस वक्त आपको नतीजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने को मिल रहा है। 12 सीटों पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 34% जीत के चांसेस उसके दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर रुझानों में आगे है, 23% उसके चांसेस है, और 3% कांग्रेस के। एक खाता खुला है और वो भी खुला है देवेंद्र यादव का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वहां पड़ती है, आउटर दिल्ली का इलाका है, जहां पर देवेंद्र यादव अपनी मजबूत पकड़ यहां पर रखे हुए हैं। बहरहाल आपको यह बता दें कि 12 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे परेशानी का सबब यह है कि मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी अपनी सीट कालकाजी से इस वक्त पीछे चल रही है, इकलौते सौरभ भारद्वाज इस वक्त ग्रेटर कैलाश से बढ़त बनाए हुए हैं। अभी ये रुझान है, अब ये धीरे धीरे आंकड़ों में तब्दील होगा। अमन जी, अमन शर्मा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा हम हर चुनाव में मानते हैं। एक तो वोट शेयर क्या आता है, दूसरा क्या आप फ्लोटिंग वोटर्स को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर लीडर अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी हैज एडवांटेज, दे हैव अरविंद केजरीवाल, उनके पास अरविंद है। देखिए, आई थिंक जो बीजेपी का चांस दिल्ली में जीतने का एक ये है कि एक तो मिडिल क्लास उनके लिए कंसोलिडेट हो, उनको लगता है मिडिल क्लास हमारे लिए इस बार कंसोलिडेट हो रहा है। उतनी बड़ी तादाद में वोट भी नहीं पड़ा, वोट नहीं पड़ा, हाँ, क्योंकि अगर 40% मिडिल क्लास है दिल्ली में और अगर सारा वोट डालने नहीं आया तो बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान है, पर बीजेपी चाहती है कि मिडिल क्लास, और सोचती है मिडिल क्लास उनके लिए कंसोलिडेट होगा। दूसरी बात है, जब तक झुग्गी का वोट नहीं बटेगा, झुग्गी का वोट अभी तक आपको पड़ता है, अगर झुग्गी के वोट में डिवीजन होता है और वो वोट कुछ हद तक बीजेपी के पास आता है तो बीजेपी के चांसेस और ब्राइट होते हैं। और क्या चांसेस है कि झुग्गी का वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करेगा?
जाएगा? समीर सबसे चौगाकर बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 1700 ज्यादा फ्लैट की जो चाबियां सौंपी थी कि आपकी झुग्गी पे हमने फ्लैट बना के दिए हैं और सरकार आएगी तो और मकान देने वाले, मुझे लग रहा है एक बड़ा असर इसका होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में अगर आप देखेंगे तो किसी भी झुग्गी पे कोई घर बनाकर किसी को नहीं दिया है, तो ये एक बड़ा कारण होगा। झुग्गी वाले भी कहते हैं कि साहब बिजली और पानी, राजेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, रोहनी से बीजेपी आगे चल रही है, मोती नगर से हरीश खुराना अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं, आतिशी सिटिंग सीएम पीछे चल रही हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं, अवध ओझा पचपड़गंज से पीछे चल रहे हैं, वहां पे नेगी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट। और ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए ईवीएम जो बंद है, सील्ड बक्से में ईवीएम आपको दिखाई दे रहा है, यही लगातार जल्दी जल्दी खुल रही है और अब खुलना शुरू होगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट की एक यहाँ बात, पर पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के रूबिका बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, ये क्लियर है। ये क्लियर है, बड़े चेहरे, तमाम बड़े चेहरे, इसको हम मान सकते हैं। पोस्टल बैलेट में सरकारी वोटर भी काफी होता है, तो सरकारी वोटर जो मुझे लगता है काफी बीजेपी को वोट भी डालता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि बीजेपी को शुरू में, तो अभी झुग्गी का वोट खुलने दीजिए, आई थिंक 10 बजे तक हमें थोड़ी और क्लियर बिल्कुल 9:30 10 बजे तक पूरी क्लियर पिक्चर आती हुई एक बात ध्यान रखनी होगी,